हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज का टॉपिक है हमारा KMBN 302 उसकी यूनिट 2। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग देख लेते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूशंस को क्रिएट और इनोवेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम स्टार्ट करते हैं और एक मैनेज करते हैं एक नए बिजनेस वेंचर को। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें ये एक एक्ट है जिसमें कि रिस्क लिया जाता है ताकि हम एक बिज़नेस आइडिया को डेवलप कर पाएँ, वैल्यू को क्रिएट कर पाएँ और इनोवेट कर पाएँ हम मार्केट प्लेस के अंदर। ये पैशन, विजन और डिज़ायर से किया जाता है। अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप का, इसमें सिर्फ बिज़नेस स्टार्ट करना ही नहीं होता, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करना होता है और इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है और अपने आइडिया को एक वायबल बिज़नेस बनाना होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये अज्यूम करते हैं कि बिज़नेस वेंचर्स में रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, मगर इसके बदले हमें रिटर्न भी मिलता है और रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि प्रॉफिट और पर्सनल सेटिस्फेक्शन। फिफ्थ आता है वैल्यू क्रिएशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक एसेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है और ये लीड करती है नए प्रोडक्ट्स लेके आती है, नई सर्विस लेके आती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है और ये कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। सिक्स्थ पॉइंट आता है इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये हमेशा इनोवेशन की तरफ ही ज़्यादा ड्राइव होते हैं, क्योंकि इन्हें एंटरप्रेन्योर्स को नई टेक्नोलॉजीज़, बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट्स डेवलप करने होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट्स को डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट आता है सोसाइटल इम्पैक्ट। तो एंटरप्रेन्योर्स का एक सिग्निफिकेंट सोसाइटल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये जो कंज्यूमर की अनमेट नीड्स हैं उन्हें पूरा करते हैं, जॉब्स को क्रिएट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिटी में डेवलपमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मार्केट डिमांड, इन्फ्लुएंस और वायबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा वायबिलिटी और ग्रोथ ये एंटरप्रेन्योर्स वेंचर्स को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जैसे कि टैक्स, सब्सिडी, लाइसेंसिंग, रेगुलेशन ये एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती हैं एंटरप्रेन्योर्स को अफेक्ट करने में, और ये सपोर्ट करती हैं और हिंडर करती हैं एंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू कैपिटल। तो आपके पास फंड अवेलेबल हैं या नहीं, या फिर वो पर्सनल सेविंग्स हैं या फिर वेंचर कैपिटल है, लोन है, तो ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है एक नए बिजनेस को स्टार्ट और ग्रो करने में। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो कल्चरल एटीट्यूड जैसे कि रिस्क टेकिंग, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये इम्पैक्ट करती है कि इंडिविजुअल की विल क्या है, कि उसको एंटरप्रेन्योर बनने की विल क्या है, उसको कितना उसको अंदर विल है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ही इजी कर दिया है कि अब वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, और ये डिजिटल और टेक बेस्ड सेक्टर्स की मदद से हुआ है। नेक्स्ट आता है मार्केट कंडीशन। तो जैसे कि मार्केट डिमांड, कंपटीशन, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या क्या है, इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योर के डिसीजन मेकिंग को और बिजनेस के सक्सेस को। लास्ट इसमें आता है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास अगर राइट एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग है तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस करेंगे अपने वेंचर्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टर्स एंड स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट इसमें आता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ की परसूट में होते हैं, इनके पीछे पीछे रहते हैं।
नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स स्किल्ड हैं और वो आउटसाइड द बॉक्स सोचने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं तो वो नोवेल सॉल्यूशंस लेके आते हैं प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट आता है विजनरी। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इनके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए और इनके पास अपना क्लियर विजन होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं और उनको अपने गोल्स को डिटरमाइन करना चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल बहुत ही एसेंशियल होते हैं टीम को मैनेज करने में, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में और पार्टनरशिप्स बिल्ड करने में। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स को क्विक और इफ़ेक्टिव डिसीजन लेना आना चाहिए और ये अंडर प्रेशर बहुत इन्हें ज़रूरी होता है कि अंडर प्रेशर भी डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एक्यूमेन। तो इन्हें समझ आना चाहिए फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स ताकि ये अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें और इंश्योर कर सकें कि उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट आता है रेजिलियंस। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को प्रिजर्व करना चाहिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कितने भी सेटबैक आ जाएं उन्हें हमेशा फोकस रहना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस मैनेजर। तो फर्स्ट पॉइंट आता है रोल। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये एक नए बिजनेस को बनाते हैं, वहीं पर ही मैनेजर्स जो होते हैं ये फोकस करते हैं कि कैसे बिजनेस को रन किया जाए, ऑपरेशन को रन किया जाए और इम्प्रूव करा जाए एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है रिस्क। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ज़्यादा रिस्क लेते हैं इनोवेट करने में और वेंचर्स को स्टार्ट करने में। मैनेजर जो हैं ये यूजुअली वर्क करते हैं एक सेफ्टी और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये टिपिकली फोकस होते हैं इनोवेशन पे और ये इंट्रोड्यूस करते हैं नए आइडियाज़ को और मैनेजर जो हैं ये ऑप्टिमाइज़ करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है ओनरशिप। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये अपने बिजनेस को ओन करते हैं, वहीं पर ही मैनेजर्स जो हैं ये एम्प्लॉयड होते हैं कि वो ओवरसी करें ऑपरेशन को और उनका कोई भी ओनरशिप स्टेक नहीं होता। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास हाई स्टेक होते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की इन पे अथॉरिटी होती है और इनके पास अथॉरिटी होती है कि बिज़नेस की डायरेक्शन किधर जाएगी। वहीं पर ही मैनेजर्स जो होते हैं ये फोकस करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस पे। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये अडेप्टेबल होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं और ये नेविगेट कर सकते हैं अनसर्टेन और न्यू वेंचर्स के अंदर। वहीं पर ही मैनेजर्स जनरली ऑपरेट करते हैं पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के अंदर। नेक्स्ट आता है फोकस। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये प्राइमरली कंसर्न्ड होते हैं बिजनेस की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के साथ। मैनेजर्स को टास्क दिए जाते हैं कि वो मेंटेन करें बिजनेस की स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक प्रैक्टिस होती है जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ जहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की तरह ताकि वो इनोवेट कर सकें, क्रिएट कर सकें और बिजनेस की ग्रोथ को ला सकें। अब इसके अंदर इनोवेशन होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है इनोवेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये फोकस करता है प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, सर्विस को इम्प्रूव किया जाए, प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए एक कंपनी के अंदर, और ये उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट आता है ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वहीं पर ही एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं बिज़नेस को ओन करते हैं, मगर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बिज़नेस को ओन नहीं करते, मगर उनके पास भी एक सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनोवेशन को लाने की। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये रिस्क ले सकते हैं और परस्यू कर सकते हैं नए आइडिया को, मगर जो रिस्क है वो बहुत लो होता है क्योंकि उनके पास सपोर्ट और रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के, मगर वो लोअर कम होते हैं, जितने एंटरप्रेन्योर्स के पास होते हैं उतने नहीं होते। नेक्स्ट आता है फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये अलाउ करते हैं कंपनी को कि वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेके आएँ अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर बिना किसी
लीव बिना किसी को उनके बिजनेस से निकाले या फिर उनको बिजनेस को ओन भी नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो एंटरप्रेन्योर जो हैं ये इनको हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेट ग्रोथ। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं कॉरपोरेट ग्रोथ में नया प्रोडक्ट्स सर्विस या बिजनेस मॉडल को लाके, और ये अलाइन करते हैं कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अपने प्रोडक्ट के साथ। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो पहला है इनोवेट एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये क्रिएट करते हैं नए प्रोडक्ट को, सर्विस को या टेक्नोलॉजी को जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट और इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट आता है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। तो ये अडॉप्ट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को या फिर प्रोडक्ट को जो कि सर्व करता है नए मार्केट कस्टमर सेगमेंट की तरह। नेक्स्ट आता है फेबियन एंटरप्रेन्योर। तो ये कॉशियस और रिस्क अवर्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि फॉलो करते हैं ट्रेंड को, और ये प्रेफर करते हैं कि ये स्मॉल और इंक्रीमेंटल चेंजेस लेके आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के लिए, और ये कंटिन्यू करते हैं अपने ऑपरेशन को एक आउटडेटेड और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर बिना कोई नए ट्रेंड और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए। नेक्स्ट आता है सोशल एंटरप्रेन्योर। तो ये फोकस करते हैं सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर। ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये फोकस करते हैं सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर, और जो कि क्रिएट करते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो कि बेनिफिट देती है कम्युनिटी और एनवायरनमेंट को, और ये प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं इसी से ही। नेक्स्ट आता है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये एम करते हैं कि हाई ग्रोथ बिजनेस स्केलेबल स्टार्टअप में ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये एक हाई ग्रोथ बिजनेस को क्रिएट करते हैं, और ये अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं रैपिडली ताकि ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर। तो ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ताकि ये अपनी डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकें, वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकें, और ये फोकस करते हैं लार्ज स्केल प्रॉफिट्स के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आइडिया जनरेशन। एंटरप्रेन्योर्स को नए बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट करना होता है, और ये मार्केट नीड्स, पर्सनल इंटरेस्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के आधार पर करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। तो इसमें ये अरेंज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं नेसेसरी रिसोर्सेज जैसे कि कैपिटल, लेबर, मटेरियल, ताकि ये स्टार्ट कर सकें और ग्रो कर सकें अपने बिजनेस को। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट। तो एंटरप्रेन्योर्स मैनेज करते हैं रिस्क को और लेते हैं रिस्क को जो कि उनके नए वेंचर से जुड़ा हुआ होता है, और ये इंश्योर करते हैं कि बिजनेस सभी चैलेंजेस को पार कर पाए। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए, जैसे कि बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस के प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, बिजनेस का ऑपरेशन कैसे कैसे चलाया जाएगा, बिजनेस का फाइनेंस क्या रहेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है इनोवेशन। तो ये इनोवेशन लेके आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, और ये इंट्रोड्यूस करते हैं नए प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस मॉडल्स को। सिक्स्थ पॉइंट आता है नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। तो एंटरप्रेन्योर्स एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं अपने कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स के साथ ताकि ये अपने बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। सेवेंथ पॉइंट आता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो एंटरप्रेन्योर्स को लीड करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए अपने टीम्स को इफ़ेक्टिवली ताकि ये अपने विजन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ और अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस। इसमें फर्स्ट स्टेप आता है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। तो एंटरप्रेन्योर्स को अपनी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, और ये मार्केट अपनी जो
पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर, उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है और ये कंज्यूमर नीड और गैप्स के आधार पे बनाई जाती है और ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी को। नेक्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट। तो इसमें इवेल्युएट करते हैं रिस्क को जो कि एसोसिएटेड होता है अपॉर्चुनिटी से, और इसे में कंसीडर करते हैं मार्केट की कंडीशन, मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है और मार्केट के अंदर हमारे पास कितनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, हमारी कितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप आता है रिसोर्स प्लानिंग। तो एंटरप्रेन्योर्स को डिटरमाइन करने होते हैं रिसोर्सेज जो कि जिनकी मदद से वो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसमें ये रिसोर्सेज कैपिटल भी हो सकता है, वर्कफोर्स भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। फोर्थ स्टेप आता है बिजनेस प्लानिंग। तो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना होता है एक बिजनेस प्लान जो कि आउटलाइन करता है उनके स्ट्रेटेजी को, उनके गोल्स को, उनके टैक्टिक्स को, और ये लॉन्च करता है, ग्रो करता है बिजनेसेस को। नेक्स्ट स्टेप आता है फिफ्थ स्टेप एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जब प्लानिंग हो जाती है तो एंटरप्रेन्योर्स को इम्प्लीमेंट करनी होती है अपनी स्ट्रेटेजी, अपने बिजनेस को स्टार्ट करके, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके या फिर अपने विजन को एग्जीक्यूट करके। सिक्स्थ स्टेप आता है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। तो एंटरप्रेन्योर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है और परफॉर्म करना होता है, मॉनिटर करना होता है अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को। ये असेस करते हैं आउटकम्स को और एडजस्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को मार्केट की नीड और कंडीशंस के अनुसार। लास्ट स्टेप आता है एग्ज़िट स्ट्रेटजी। तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करते हैं एग्ज़िट स्ट्रेटजी, जैसे कि अपना बिजनेस बेच देना या फिर पब्लिक हो जाना, ताकि अपने फाइनेंशियल रिटर्न्स को, अपने वेंचर के अंदर फाइनेंस ला पाएँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चैलेंजेस फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो फर्स्ट चैलेंज है एक्सेस टू कैपिटल। तो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो फंड को स्कोर कर पाएँ, सिक्योर कर पाएँ इन्वेस्टर से, बैंक से या कोई दूसरे सोर्सेज से, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड और लॉन्च कर पाएँ। सेकंड चैलेंज है मार्केट कंपटीशन। तो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारा स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ता है जब वो बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तब, या फिर कोई भी दूसरा कोई स्टार्टअप होता है उसे भी बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना होता है मार्केट में, जिससे कि मार्केट एंट्री और मार्केट के अंदर ग्रोथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड चैलेंज है लीगल एंड रेगुलेटरी इशू। तो इसमें नेविगेट करना होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉज के साथ, रेगुलेशंस के साथ और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के साथ, जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है, जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो भी स्पेशली नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फोर्थ आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि लिमिटेड मनी, टाइम या ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ चैलेंज है रिस्क ऑफ फेलियर। तो बहुत से एंटरप्रेन्योर वेंचर फेल हो जाते हैं पुअर प्लानिंग की वजह से, लैक ऑफ मार्केट डिमांड की वजह से या फिर अनफोर्सीन चैलेंजेस की वजह से। सिक्स्थ चैलेंज है मैनेजिंग ग्रोथ। तो एक बिजनेस को स्केल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और एंटरप्रेन्योर्स को बैलेंस करना होता है ग्रोथ को और प्रोडक्ट की क्वालिटी को, और उसके ही साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी। लास्ट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रगल करना होता है अपनी हेल्दी वर्क लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और तब जब उनकी जो बिज़नेस की डिमांड है, जब उनको बहुत अपने ज़्यादा आवर्स देने पड़ते हैं और इंटेंस फोकस रखना पड़ता है अपने बिज़नेस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजिंग रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो एंटरप्रेन्योर्स जो आज के हैं इन्हें समझना चाहिए और अडेप्ट करना चाहिए जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही हैं उन सबको, जैसे कि AI, ब्लॉकचेन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ताकि वो कंपेटिटिव बने रहें।
सेकंड आता है ग्लोबल फोकस, तो इसमें मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स को अब ऑपरेट करना होता है ग्लोबल मार्केट प्लेस में, जिससे कि वो अलग अलग कल्चर्स के अंदर भी नेविगेट कर सकें, अलग अलग रेगुलेशंस के अंदर नेविगेट कर सकें और मार्केट डायनेमिक्स देख सकें। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एंटरप्रेन्योर्स को अब एंटरप्रेन्योर्स से अब एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने बिजनेस मॉडल्स के अंदर भी लेके आएँ। नेक्स्ट आता है इनोवेशन लीडरशिप, तो एक रोल होता है एंटरप्रेन्योर का कि वो इवॉल्व करे ट्रेडिशनल बिजनेस को एक इवॉल्व करे और वो लीडर बने इनोवेशन के अंदर और चेंज लाए इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फिफ्थ पॉइंट आता है कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स को अब कोलैबोरेट करना चाहिए बाकी और बिजनेसेस के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ, ताकि वो को क्रिएट कर सकें वैल्यू को और और इनोवेशन भी ला सकें अपने बिजनेस के अंदर। सिक्स पॉइंट आता है अडेप्टिंग टू मार्केट ट्रेंड, तो एंटरप्रेन्योर को कंटिन्यूसली अडेप्ट करना होता है कस्टमर प्रेफरेंसेस के अनुसार, इकोनॉमिक कंडीशंस के अनुसार और टेक्नोलॉजी के अनुसार। सेवेंथ पॉइंट आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स को अब एक लीडरशिप रोल्स भी लेने चाहिए और जिससे कि वो कॉरपोरेट गवर्नेंस को अच्छे से निभा सकें और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है वुमेन एंटरप्राइजेज, सोशल एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो फर्स्ट इसमें आता है वुमेन एंटरप्राइज, तो वुमेन एंटरप्राइज को एक यूनिक चैलेंज फेस करना होता है, जैसे कि एक्सेस टू कैपिटल, सोशल बायसनेस, बैलेंसिंग फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना होता है और मगर वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी लेके आती हैं और वुमेन का एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये फोकस करते हैं कि ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ वेलफेयर को, ताकि अनडिज़र्व पॉपुलेशन है उनको उनका वेलफेयर कर पाएँ और मेंटेन कर पाएँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के पास एक चैलेंज आता है, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज या मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर ये एक बहुत क्रिटिकल रोल निभाते हैं रूरल डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। फोर्थ आता है एम्पावरमेंट, तो वुमेन और सोशल एंटरप्रेन्योर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए एम्पावरमेंट के अंदर और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर, और इन्हें एड्रेस करने चाहिए इशू जैसे कि पॉवर्टी हो गया, गरीबी हो गया, एजुकेशन हो गया या फिर हेल्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट है गवर्नमेंट सपोर्ट, तो वेरियस गवर्नमेंट जो है बहुत तरीके की स्कीम और पॉलिसी बनाती है जो कि प्रमोट करती है वुमेन को, रूरल और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को, और ये प्रोवाइड करती है इन्हें फंडिंग, ट्रेनिंग और मार्केट को एक्सेस। सिक्स्थ आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सोशल और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा लिंक किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ और ये एम करता है कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लेकर आए। सेवेंथ आता है चैलेंजेस, तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स को चैलेंजेस फेस करने होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मगर ये लेवरेज कर सकते हैं लोकल नेटवर्क को, अपने लोकल नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी कम्युनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि इन्हें सपोर्ट करे और इनके जो बैरियर्स हैं इनको ये पार ला पाएँ।